पटलं सूत्रे यथा विद्रुमास्तं श्रुत्यन्तसुरद्रुमं धृतिमतां चित्ते शुभान्तं नुमः। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भगवन्तं दत्तात्रेयं शिरसा प्रणम्य भगवन्तं विश्वनाथं अन्नपूर्णाञ्च नमस्कृत्य भगवतीं गंगां मातृवत् संभावयन्नहम् इदानीं किञ्चित् वच्मि। अस्मिन् ब्रह्मसत्रे मद्दृष्ट्या इदं ब्रह्मसत्रमासीत्। सर्वेपि विद्वांसः यथा एभिः महानुभावैः अस्मद् मित्रवर्यैः विद्वद्भिः निरूपितम्। अत्र ये विद्याभ्यासं कुर्वन्ति ते सर्वे ब्राह्मणा एव। श्रीमद्भागवते उक्तं ब्राह्मणस्य देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। ब्राह्मणस्य देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च। अस्माकं स्नेहपात्रं यद्यपि वयसा इमे भवन्ति तथापि परमादरपात्रं इमे आचार्य दिव्यस्वरूपब्रह्मचारिणः अस्माभिः गृहस्थैः नमस्कार्याः भवन्ति। एभिः यद् ज्ञानसत्रं चालितमस्यां काश्यां तन्नितरां तस्य प्रशंसा कर्तुं वाचा अहं न शक्नोमि। बहुका अस्मिन् ज्ञानसत्रे भूयान् कालोऽतिवाहितः अस्माभिः, तर्हि संक्षेपः कर्तव्यः इति दृष्ट्वा किमपि वच्मि। भगवतः शङ्कराचार्याणां ज्ञानं तस्य तु चर्चा क्रियते, किन्तु केचित् वदन्ति ते उपासनायाम् अथवा भक्तिभावनायां ते तथा सिद्धा न भवन्ति। ते वदन्ति ये भगवन्तं शङ्कराचार्यं न जानन्ति। किन्तु अहं षट्पदी स्तोत्रस्य एकं पद्यम् अत्र उदाहरामि। सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वं। सत्यपि यद्यपि आवयोर्मध्ये जीवब्रह्मयोर्मध्ये ब्रह्मजीवयोर्मध्ये भेदौ नास्ति मनागपि, तथापि किञ्चित् कल्पितो भेदः। उपासनार्थं यद्वैतं कल्पितं तत् अतिसुन्दरं भवति इति अस्माकं वेदान्ती नामपि अयम् अभिनिवेशः वर्तते। सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वं। सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः। तरङ्गः समुद्रस्य भवति, समुद्रस्य अंशभूतः भवति, समुद्रो तरङ्गस्य न भवति। तथैव ब्रह्मणः यो अंशभूतः व्यावहारिकदृष्ट्या स एव जीवः। भगवतः शङ्कराचार्येण अथवा भगवद्भिः शङ्कराचार्य महाभागैः तत्र श्रुतिषु तत्र अद्वैतवादः अपि वर्तते, द्वैतवादोपि वर्तते। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते इयमपि श्रुतिः, एकमेवाद्वितीयम् इयमपि श्रुतिः। तर्हि मध्ये श्रुतिवचनयोर् एतयोर्मध्ये तर्हि कथं साधनं साध्यम् इति कृत्वा तत्र पारमार्थिकी सत्ता, व्यावहारिकी सत्ता, प्रातिभासिकी सत्ता इति सत्तात्रयस्य परिकल्पना, पूर्णतया परिकल्पना तत्र भगवत्पादैरेव कृतं, समन्वयः कृतः। तर्हि सर्वैः विद्वद्भिः श्रीमद्भिः स्वामिवर्यैः सर्वं निगदितम्। अहं संक्षिप्य किञ्चित् मया एकं गीतं लिखितम् आसीत् भगवतः शङ्कराचार्यमुद्दिश्य। तामहं पठित्वा विरमामि एव। गीतम् अधिकं नास्ति, अहं वच्मि। शङ्करं नमामो जगद्गुरुम् इत्यस्य गीतस्य शीर्षकम्। प्रोद्यद्विकर्तनोद्दीप्ततनुं ज्ञानोदीर्णं प्रोद्यत्
विकर्तनोद्दीप्ततनुम्, उगते हुए सूर्य के समान जिनका तेज है। मैं विद्यार्थियों के लिए जो नहीं जानते उनके लिए कह रहा हूँ। प्रोद्यद्विकर्तनोद्दीप्ततनुं ज्ञानोदीर्णं स्वयमेव शिवं भारते साक्षादवतीर्णं दक्षिणामूर्तिविग्रहं विग्रहग्रहरहितं दक्षिणामूर्ति विग्रहं विग्रहग्रहरहितं सद्धर्म समासं विदुहासं गुणगणमहितं सद्धर्म समासं विदुहासं गुणगणमहितं यतिवरं श्रयामो बोधतरुं यतिवरं श्रयामो बोधतरुं द्वैतान्धकारभयसंवरणं शङ्करं नमामो जगद्गुरुं भगवत्पादं भुवनोद्धरणं शङ्करं नमामो जगद्गुरुं भगवत्पादं भुवनोद्धरणम् अध्यासमधिश्रयता येनात्मवाद विजयः। अध्यासस्य आलोचना आधुनिकैः क्रियते। इयं भगवतः शङ्कराचार्यस्य परिकल्पना वर्तते। श्रुतिषु क्वापि अध्यासो नास्ति। अहं श्रीमद्भागवतस्य विद्यार्थी वर्ते। श्रीमद्भागवते मध्ये मध्ये बहुषु स्थानेषु तत्र अध्यासस्य नामतः चर्चा नास्ति, स्वरूपतः चर्चा अस्ति। अस्तधिषणं स्वप्नाभमस्तधिषणं पूर्वदुःखदुःखम् इत्यादि स्थानेषु तत्र अध्यासस्य चर्चा। भगवता शङ्कराचार्यैः अध्यासस्य उन्नयनं कृतं, व्याख्यानं कृतं, न तु कल्पना कृता। तर्हि मया लिखितमत्र अध्यासमधिश्रयता येनात्मवादविजयः संघुष्टः पुनरपि पुष्टः श्रुत्यर्थोक्तनयः प्रस्थानत्रयी भाष्यभाषा मञ्जुलवचनं दिव्यं सुकवीन्द्रं शिवशक्त्यादिस्तुतिरचनं। भगवतः शङ्कराचार्यस्य या कविता वर्तते, अहं मन्ये कालिदासेपि कदाचन तादृशी पदरचना तादृशं पदसौष्ठवं न वर्तते। तत्र पश्यन्तु तावत् षट्पदीस्तोत्रमेव अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषय मृगतृष्णां भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरता दिव्यधुनी मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे श्रीपति पदारविंदे भवभयखेदच्छिदे वंदे इत्यादि। सत्यपिभेदापगमे नारायण गुणमंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भवजलधिमतन मंदर परमंदरमपनय मे त्वम् इत्यादि पदरचना। तर्हि लिखितं मया एकता तु प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः वर्तन्ते आचार्याः। प्रस्थानत्रयी भाष्यभाषा मञ्जुलवचनं दिव्यं सुकवीन्द्रं शिवशक्त्यादुस्तुतिरचनं तं हरं शिवं तं हरं भजामो मोहमरुं प्रोद्दाम काममदसंहरणं शङ्करं नमामो जगद्गुरुं भगवत्पादं भुवनोद्धरणं। ये तर्ककर्कशास्तेषां कृते वादसरणी की आवश्यकी वर्तते। यथा विद्वद्भिः कथितं दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मबुद्धिभिः। यदि वादः न स्यात् तर्हि बुद्धेः सूक्ष्मता न स्यात्। तर्हि भगवता किं कृतं? ये तर्ककर्कशास्तेषां कृते वादसरणी भक्तिं भक्तेभ्यो विमलकलां भवभयतरणीम् उपदिशति देशिको दयया लोकहिताय सुखम् उपदिशति देशिको दयया लोकहिताय सुखं परमार्थतस्तु वेदांत तत्वसारं प्रमुखं शुभकर्मुपयामः पुण्यपरुं। परु कहते हैं गुच्छे को, पुण्य के गुच्छे हैं भगवान शंकर। शुभकर्मुपयामः पुण्यपरुं रसवर्षणमाश्रित जनशरणं शङ्करं नमामो जगद्गुरुं भगवत्पादं भुवनोद्धरणम्। अन्तिमं वर्तते नायं सर्पो। अध्यासभाषा किमस्ति?
तत्र चर्चा कृता। नायं सर्पो रज्जुर्यमिति भ्रमबाधमयं, नायं सर्पो रज्जुर्यमिति भ्रमबाधमयं, बोधात् बाधो जायते मनसि चेत् कुतो भयं, बोधात् बाधो जायते मनसि चेत् कुतो भयं, यदि वाक्यज्ञानमिदं केवलं नुजा घटीति, वर्नर्तयते तदा तत्त्वविकलान् माया नटीति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी सभी दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय करते हैं। तो विनय पत्रिका में एक बहुत बड़ी बात वो कहते हैं कि देखिए, अगर आप केवल ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे केवल, तो बिना भक्ति के ये सिद्ध नहीं होता। वाक्य ज्ञान अत्यंत प्रबल, गोस्वामी जी ने कहा विनय पत्रिका में, वाक्य ज्ञान अत्यंत प्रबल, भव पार न पावे कोई, जिमि गृह मध्य दीप की बातनी तम निवृत्त नहीं हो गई। घर में, अंधेरे घर में बैठ करके, और ये दीपक अच्छा है, ये दीपक अच्छा है, सोडियम लैंप अच्छा, अमुक है, चर्चा करिए अंधेरे में और दीपक न जलाइए। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, वाक्य ज्ञान अत्यंत प्रबल, भव पार न पावे कोई, ज्यों गृह मध्य दीप की बातनी तम निवृत्त नहीं होई, अस कछु समुझि परत रघुराया, विनतो कृपा दयाल दास हित मोहन छूटे माया। हमने यही कहा, भगवान शंकर ने ब्रह्म ज्ञान की धारा बहाई, लेकिन भक्ति की भी गंगा बहाई उन्होंने। और यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, वो ज्ञान अभिमान करेगा। ते ज्ञान मान विमत्त तो भवभरन भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि पतत हम देखत हरि। ज्ञान में यदि भक्ति नहीं होगी तो अहंकार आ जाएगा। इसलिए हमने कहा, नायं सर्पो रज्जुर्यमिति भ्रमबाधमयं, बोधात् बाधो जायते मनसि चेत् कुतो भयं, यदि वाक्यज्ञानमिदं केवलं नुजा घटीति, नर्तयते तदा तत्त्वविकलान् माया नटीति। तो माया नटी नचाएगी। सत्वरं व्रजामो बृहत्तरुं चिद्घन कृपाणधारोद्धरणं, शंकरं नमामो जगद्गुरुं भगवत्पादं भुवनोद्धरणं, शंकरं नमामो जगद्गुरुं भुवनोद्धरणं। ये भगवान शंकर के विषय में एक साधारण प्रवृत्ति थी। आपने इतने अच्छे अच्छे व्याख्यान सुने, और अंतिम व्याख्यान में, क्योंकि मुझे कह दिया गया कि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं तो आपके बुलाने पर आया। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिन हमारे युवा विद्वान ने आज ये सम्मान प्राप्त किया और ऐसी वैदुषी प्राप्त की, भगवान करे भगवान शंकराचार्य उनमें आविष्ट हों, उसे तेमिशी प्रदान करें। एक और हमारे रामकृष्ण ने शास्त्रार्थ में अपनी प्रतिभा बहुत सुंदर ढंग से दिखाई। और भी जितने भी लोग विद्यार्थी यहाँ हैं, कभी कभी हम यहाँ आ नहीं पाते, अस्माकं स्वास्थ्यं साधीया नास्ति इति कृत्वा गमनागमनं तादृशं न भवति, तथापि हम देखते रहते हैं कि कौन कौन विद्यार्थी। हमारे जटा बाबा जी बहुत आदरणीय हैं, आरंभ में हमने कहा था बहुत स्नेह पात्र भी, और वैसे ही वो दोनों संबंधों को निभाते हैं। तो ये चलता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। हमारे मिश्र जी के बहुत बड़ी विद्वत परंपरा के संवाहक हैं, और देखिए वेदांत को उन्होंने कितने ढंग से हम में संप्रविष्ट करा दिया। हम लोगों ने आनंद लेती है। तो उनके व्याख्यान के बाद में तो किसी को बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे बोलने को कहा गया, इसलिए मैं बोला। आप सबको बार बार भगवत स्वरूप समझ करके नमस्कार करता हूँ। निकाल झम्मन शास्त्री जी का बालक है। अच्छा, हाँ, झम्मन शास्त्री जी है। हाँ, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े कथाकार हैं, छत्तीसगढ़ के, उनका बालक है। अभी हम लोग सुन रहे थे कई जो यहाँ के हम बच्चों को, अपना जितने विद्यार्थी को तो सभा में छात्र बोलते नहीं, हम सभी जो हमारे विद्वान यहाँ दत्तात्रेय मठ में पढ़ते हैं, कई विद्वानों का भी व्याख्यान होना था, जो अत्यंत देखने में तो छोटे हैं परंतु बहुत सुंदर उनकी सज्जा थी।
तो हमारे स्वामी जी की यही इच्छा रहती कि बालकों को पहले, परंतु आज कई प्रकार का यह संयोग था। स्वामी जी की इच्छा थी कि इनका सम्मान हो, आदर हो। पूज्य महाराज श्री का देखिए पूना से सब पगड़ी अगड़ी मंगाए, सब पूना से, और सब कुछ इतने उत्साह से, और कहे कि स्वामी जी कहे कि उसको पत्र भी देना है। परसों बोले हमको विश्वनाथ जी से कि ऐसे नहीं, पत्र भी उनको देना है, उनको लिख करके देना है। विश्वनाथ जी हमको बताया कि गुरु जी ऐसा स्वामी जी बोल रहे हैं। फिर हमने किसी को फ़ोन किया, हमने कहा थोड़ा निर्माण करो भाई। तो कल से निर्माण होते होते आज 2 बजे तक उसका शुद्ध शोधन करते करते 2 बजे 2:30 बजे हमारे राम निवास जी निकाल के लाए। तो ऐसे जो देखिए महात्मा कितने विलक्षण होते हैं, उनका जो स्वभाव, सबसे बड़ी बात है कैसा उनका भाव, उतना यहाँ के विद्यार्थी के प्रति भाव रखते हैं, ऊपर रहते हैं, परंतु इनका भाव जो है, उन्होंने देखा हमारे स्वामी जी थे 1 महीना पहले, अभी शरीर पूरा हुआ, वो 35 साल तक छुए नहीं, बोरा में रहते थे यहाँ पर, कपड़ा कभी गर्म पहने नहीं, शरीर पूरा हो गया यहीं पर, यहीं दत्तात्रेय मठ में। हम तो आए थे, हाँ, दर्शन कराए थे। तो ऐसे महात्मा वो सब देखते रहे, वो पकड़ लेते थे इन बच्चों को, बद्री विशाल जी को, सबको बड़े भाव से। और कभी कभी अपने श्लोक का अर्थ, एक विद्यार्थी बता रहा था यहाँ पर, वो पकड़े शिव प्रसाद को, तुम बताओ इसका अर्थ है। हमसे इसको समझ नहीं जा करते, बताओ इसका। वो नहीं बता पा, डांट रहे, ऐसा नहीं ऐसा अर्थ होगा, फिर ऐसा नहीं ऐसा अर्थ होगा। तो इतना उनका भाव था बच्चों के प्रति। ऐसे महात्मा मिलना मुश्किल है। दर्शन काशी में तो दिख ही नहीं रहे होंगे, ऐसी काशी तो न्यारी है। और हमारे लोगों की दृष्टि में जिनका इतना अत्यंत समीप से हम लोगों ने उनका आनंद लिया, उनके भावों का आनंद लिया, उनके भाव को, तो ऐसे स्वामी जी की इतनी इच्छा हमारे पूज्य वामनानंद सरस्वती जी महाराज जी की, वो लगभग 4 वर्ष से शंकराचार्य जी इस बार हमारे स्वामी जी थे, करते थे, हम लोग पाठ करते थे, पारायण करते थे, पर इतना नहीं। पर स्वामी जी बोले कि नहीं, विद्वानों के साथ साथ 2 ही 3 विद्वानों को बुलाओ, इनका सब लोग सुने। उनका स्वामी जी का कितना भाव है, इनका विद्वान लोग सुने और इनका आशीर्वाद दें। तो स्वामी जी के इतने भाव के साथ दत्तात्रेय मठ में, और स्वामी जी ने कहा इस बार कि सबका भोजन भी कराना है, कहे सबको भोजन कराना है। यहाँ आरती 7 बजे होती है, स्वामी जी ने कहा आरती पहले करो। मतलब कितना देखिए महात्माओं का जो उदार भाव, वो अपने रहते शांत, कुछ कभी बोलते भी नहीं सभा में, इतने प्रसन्न रहते, इतने बच्चों को देख के आनंद में रहते हैं, क्या न दे दें अपने तरफ से। ऐसे महापुरुष पूज्य हमारे सभा के समग्र कार्यक्रम, जितना कार्यक्रम हम लोगों का कार्यक्रम और सभा, तो सभा के तो जो जो आए गए, परंतु समग्र सभा कार्यक्रम जिनका सब कुछ अध्यक्षता पूज्य स्वामी जी की है। ऐसे पूज्य स्वामी जी की कृपा से हमारे यहाँ आए हुए जितने भी विद्वान हैं, हमारे संजय जी हैं, आपका बड़ा लगाव था स्वामी जी, हमसे तो था ही, पर जो स्वामी जी यहाँ चले गए उनके प्रति अत्यंत अशनीय भाव। हमारे जनक नंदिनी बाबा जी आए, जो विद्यार्थियों के लिए कटिबद्ध रहते हैं, आपका उन पर अनुग्रह है तभी कटिबद्ध हैं ये, तो कटिबद्ध रहते हैं। और हमारे पूज्य स्वामी जी के कृष्णानंद सरस्वती महाराज कई यहाँ भक्त आए हैं, उन सबको, और ये हमारे विमलानंद विद्यालय से आए हुए यहाँ छात्र हैं, इन सबका भी भोजन है। सभी लोग उपस्थित हैं, जो जो लोग बोल पाए, नहीं बोले, सबका हम यहाँ अभिनंदन कर रहे हैं और सबको धन्यवाद दे रहे हैं एक ही तंत्र से। और हम अपने विश्वनाथ जी महाराज से पूछते हैं भोजन तैयार हो, तो हम लोग यहीं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर सब कार्यक्रम संपन्न हुआ। और अब हम लोग जो भोजन प्रसाद की यहाँ व्यवस्था है, सब लोग करके ही जाएं, यही हमारा अनुरोध है। बहुत पवित्र हम लोगों की थोड़ा एक परंपरा, प्राचीन परंपरा के अनुसार कोई भी शिला वस्त्र पहन के बनाता नहीं भोजन। हम भी बाहर जाते हैं, ये सब तमाम। एक बार हम अभी पिछले वर्ष वहाँ एक महात्मा के हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, हमने कहा थोड़ा भोजन कैसे करना, हमारे मित्र थे गए, तो हमने कहा इसे भोजन नहीं होगा, इसको सब शिला हटाना पड़ेगा,
सब कुछ हटवाए तो कहे भोजन तो करवा दिए, फिर बाद में प्रणाम किए कि ऐसा भोजन